खुदावंद यसुम से की कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिल यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पास्टर शर्जील खान साहब के भी शुक्रगुजार हैं जो हमेशा हमें टाइम देते हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, हम कदीम साइंसदानों के बारे में बात कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। बेशक। तो मैं ये चाहूँगी कि हम आगे भी बाकी साइंसदानों के बारे में या वो उनकी जो सरगर्मियाँ थी उनके बारे में आगे मज़ीद बात करें। थैंक यू सिस्टर। ये वाकई बहुत अहम बात है और आज हम एक ख़ास जो है वो बात करने जा रहे हैं जो शायद ही किसी को मालूम हो और यकीनन इस पर बात इस तरह से शायद ना हुई हो कि शाही साइंसदान जो थे, मैंने बताया कि वो साइंसदान होते ही वो लोग जो थे वो ज़्यादातर शाही होते थे क्योंकि सही। उनका बादशाहों के साथ ताल्लुक़ ज़रूरी था, क्योंकि बादशाहों को नित नई चीज़ों के बारे में जानने का भी शौक़ रहता था और वो जानना चाहते थे, उनकी हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद होता था। तो एक त्यौहार होता था जो साइंसदानों का और मजहबी रहनुमाओं का त्यौहार कहलाता था, जिसमें बादशाह की शमूलियत ज़रूरी है। सही। और वो कदीम ज़माने से कदीम तहज़ीबों में ये मुसलसल मुख्तलिफ नामों से चलता रहा। हर तहज़ीब के अपने ज़ुबान और अपनी सकाफ़त थी, तो इस लिहाज से उनका अपना एक नाम होता था। लेकिन उनमें रसूम जो थी, रस्में जो थी, वो बहुत मिलती जुलती होती थी। तो इस वजह से ये ख़ास तरतीब से कह लीजिए कि वो एक त्यौहार है जो चलता आया। और सबसे पहले ये मिस्र में ये त्यौहार स्टार्ट हुआ है और मिस्री तहज़ीब में था। उससे पहले ये बाबली जो नमरूद के ज़माने में तहज़ीब थी, तो उसमें भी था, लेकिन इतना वाज़े नहीं था। तो उसके बहुत ज़्यादा तफसील हमें कोई मिलती नहीं। लेकिन मिस्र में ये बहुत वजाहत से नज़र आया और उसे हिब सैद कहा जाता था। हिब सैद, हिब्साद। तो जिसके माना ये थे कि बादशाह, सैद कह लीजिए कि बादशाह के लिए लफ्ज़ है जिसको आज भी मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ। तो वो बादशाह से मोहब्बत का इजहार कह लीजिए या बादशाह की मोहब्बत कह लीजिए। हिब जो है वो हुब बन गया है, जिससे लफ्ज़ दुरुस्त। मोहब्बत बन गया। तो दुरुस्त। बहरहाल, तो वो हिब सैद कहलाता था। उसमें बादशाह जो फ़िरौन बनता था, उसको जब हुकूमत करते हुए 30 बरस गुजर जाएं, यानी उसकी हुकूमत के 30 साल पूरे हो जाएं, सही। तो फिर वो त्यौहार मनाया जाता था। ओके। एक तरह से उसकी जो शाही उम्र होती थी वो 30 बरस की होनी चाहिए, ज़रूरी है। और उसके साथ क्या है कि जितने भी उसके जो मजहबी जो पंडित थे या जो भी पुजारी थे या काहिन कह लीजिए, वो सब रहनुमा जो होते थे वो उसके पीछे चलते थे और उसके साथ होते थे। और जो है वो बड़ा उसका जो काहिन होगा, पंडित होगा, पुजारी होगा, वो उससे आगे आगे चलेगा। और इसमें उनको क्या किया जाता था, और वो जो पंडित होते थे मोस्टली वो ही साइंसदान भी होते थे, ये भी सही। ज़रूरी था। ओके। तो उनका क्या काम था कि वो बादशाह को ख़ास तौर पे साल के शुरू में लेकर साल के शुरू में ये त्यौहार मनाते थे। और उनके साल का शुरू जो होता था वो मार्च अप्रैल में होता था। ठीक है। ठीक है? और जब वो मार्च अप्रैल में ये काम करने जा रहे हैं तो फिर पूरी की पूरी आवाम इकट्ठी होती थी। कम से कम 10 दिन का त्यौहार होता था। सही। 10 दिन ये त्यौहार चलता था। उसमें पूरे मुल्क से लोग जिस तरह से भी आना चाहे वो आते थे। दारुल हुकूमत में आते जहाँ बादशाह मौजूद है, और फिर बादशाह के लिए ख़ास रसूमात को गुजराना जाता था। मिस्र में वो बहुत ज़्यादा वजाहत से नहीं है, लेकिन फिर भी था, काफ़ी था, क्योंकि उसी को आगे जो है वो क्लियर दूसरी सकाफ़तों ने अपनाया। सही। तो वो क्या करते थे कि बादशाह का शाही लिबास पहले लोगों के सामने उसे लाते और फिर उससे कुछ सवालों जवाब होते थे बादशाह से। वही पंडित पुजारी जो थे वो सारे एक ग्रुप की सूरत में, जो बुजुर्ग होते वो खड़े होकर उससे सवालों जवाब करते और उसको उसका शाही लिबास उतारा जाता अच्छा। और उसका शाही ताज उतारा जाता। और ये हलीमी की अलामत थी कि बादशाह ने हलीम होना है और हलीम बनना है उस दिन। अब उसके बाद क्या है, जब वो ये ऐसा कर लेगा, उसका आम जो है वो कह लीजिए कि एक चोगा उसके बदन पर रह जाएगा, एक कुर्तानुमा जो पूरे जो है वो नीचे टांगों तक जा रहा है। तो फिर वो क्या करेंगे कि उससे जो है वो ख़ास काम लेंगे, उसे बताएंगे कि तुमने क्या काम करना है और उसके क्या मकासद हैं कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है। और वो पूरी आवाम के सामने बोल के या पढ़ के वो सारी तहरीर जो है वो उन्होंने किए होते हैं, मकासद तो वो लिखे हुए होते हैं कि आज हम
किस मकसद से तुम्हें हलीमी जो है वो देने जा रहे हैं, क्योंकि तुम अपनी शाही जिंदगी के 30 साल मुकम्मल कर चुके हो। तो एक दौर है, एक साइकिल है जो वो मुकम्मल हो गया है। तो अब तुम नए सिरे से शाही हुकूमत हासिल करोगे, सही। शाही ताज या शाही तख्त हासिल करोगे, शाही खिल्लत हासिल करोगे। तो ताजगी, पहला मकसद ताजगी था। सही। फिर दूसरी चीज थी कि फिर कुछ और रसूम की जाएंगी, और उसके बाद वो काय के लिए की जाएंगी कि तुम इलाही पसंदीदगी, यानी इलाही जो उनके इलाह थे, जो उनके माबूद थे, उनके देवी देवता थे, उनकी पसंदीदगी का भी इजहार तुम्हारे लिए होगा कि वो तुम्हें बादशाह चुने रखना चाहते हैं या नहीं। सही। उसके लिए क्या किया जाएगा कि सबके सामने तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम अपने आप को हलीम रखोगे, तुम अपने लोगों की मदद करोगे, या लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहोगे। तो तुम जो है वो हाँ करोगे, और जो भी बात होगी तुमने हामी भरनी है। और उसके बाद वो जो सबसे बड़ा जो पंडित होगा, पुजारी होगा, काहिन होगा, वो तुम्हारे मुंह पर जोरदार तमाचा मारेगा, स और वो तमाचा मारा जाएगा तो तुमने बर्दाश्त करना है। वो तुम्हारी हलीमी की सबसे बड़ी अलामत होगी, ओके। और तुम बर्दाश्त करोगे। और उसके बाद फिर क्या है कि जब तुम उसमें बर्दाश्त करते हो तो तुमने सबके सामने कहना है कि हाँ, मैं हलीमी इख्तियार करूंगा और मैं हमेशा इनकी फलाह व बहबूद का काम करता रहूंगा। सही। तो उससे क्या होगा कि ये इलाही पसंदीदगी का सबूत मिल जाएगा। ठीक है। और फिर तुम्हारे लिए क्या है कि तुम्हें फिर कुछ देर के लिए, कुछ घड़ियों से के लिए, तुम्हें अलैदगी में जो है वो, जहाँ पे लोग जो हैं वो तुम्हें आते जाते देख सकें, तो वहाँ पर तुम्हें क्या है, तुम्हारा जो है वो तुम्हें बेलिबास करके वहाँ पर जो है वो खड़े रखा जाएगा, और वहाँ पर हर आने जाने वाला तुम्हें देखेगा। ठीक है। तुम्हारे हाथ जो हैं वो लकड़ी से, वो जो है एक लकड़ी के सहारे तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा, तुम्हारे हाथ पीछे बंधे हुए होंगे, तुम्हारे जो है वो तुमने पाँव पर बस खड़े रहना है। ठीक है। और सुबह से लेकर दोपहर तक तुमने वहां खड़े रहना है। वो तुम्हारी बर्दाश्त की अलामत होगी, और तुमने खामोश रहना है। और उसमें फिर उसके बाद क्या है कि फिर तुम्हें शाम में वापस लाया जाएगा, फिर तुम्हें नहलाया जाएगा, और फिर तुम्हें शाही लिबास और वापस जो है वो तुम्हारा ताज दिया जाएगा। ये क्या होगा, पूरी कायनात की बेतरतीबी को हम वापस तरतीब में लाने की ये रस्म अदा करेंगे। सही। देखिए, इसमें जो है वो ये एक छोटा सा जुमला है, कायनात की बेतरतीबी को वापस तरतीब में लाना। ठीक है। कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर, डिसऑर्डर से ऑर्डर में लाएंगे हम। ओके। तो ये मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी जो है वो एक वसी कहानी है, कह लीजिए। सही। पूरी की पूरे जो है लिटरेचर मौजूद है कि ये क्या था। वो ये समझते थे कि कायनात में बहुत ज्यादा बिगाड़ मौजूद है। दुनिया में जो मौसमी तगय्युरात पैदा होते हैं, तूफान आते हैं, बीमारियां आती हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जो सूखा पड़ जाता है, कहत साली आती है, ये सब क्या है, ये कायनाती बेतरतीबी। तो जब तुम इस बोझ को अपने ऊपर उठाकर खड़े रहोगे तो कायनात बहाल होगी, कायनात में तरतीब आएगी, और मौसमी तगय्युरात में कमी वाक़ई हो जाएगी। तो क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो हमारे देवता, देवी देवता हैं, या जो हमारा जो भी माबूद है, वो तुम्हें पसंद करेगा कि तुमने हलीमी इख्तियार की और तुमने मेरी बात को माना है। इस वजह से वो हमसे खुश होंगे, तो मौसमी तगय्युरात बेहतर हो जाएंगे। सही। यानी ये उनकी रस्म थी, और ये हिब्स साहब में वो इस तरह से किया करते थे। ये इसी तरह से उनका निज़ाम चलता था। बादशाह ने, फ़िरौन ने 30 साल हुकूमत कर ली, और उसके बाद फिर हर 3 साल के बाद, फिर 33वें साल में फिर यही रस्म मनाई जाएगी, फिर 36वें बरस में, फिर 39वें बरस में। ये इस तरह से चलती रहेगी जब तक उसकी हुकूमत है। खैर, ये इस तरह से उनका निज़ाम था। लेकिन जब सकाफ़तें आगे तब्दील होती हैं, तो फिर कुछ निज़ाम तब्दील होते हैं। ठीक है। तो वो आगे फिर ये जब बाबली हुकूमत में आया और जो असूरी हुकूमत थी, ये दोनों इस त्यौहार को थोड़ा सा एक जो है वो इसमें और चीज़ों का ज़रा सा इजाफा करते थे। और ख़ास तौर पे ये इनमें था कि इन्होंने इसका नाम जो अपनी ज़ुबान में रखा वो था अकीतू। अकीतू इनका त्यौहार था, ठीक है। जो कि सेम वैसी ही रस्मात को अपनाए हुए था जो मिस्र में हिब्स सैद में होती थी।
सही। और इसमें क्या किया जाता कि जो माहिर साइंसदान थे, जो भी उनके मजहबी मुशीर थे, वो सब अपने अपने रसूमात के मुताबिक, अपने अपने उलूम के मुताबिक वो सब तरतीब से बैठते और 70 अफराद बैठते थे। ठीक है। और वो 70 अफराद बैठते, उनके पंडित पुजारी जो भी थे वो सब बैठते और बादशाह को लाया जाता और फिर उसे जो है वो कहा जाता कि तुम इन सब बातों के लिए तैयार हो। तकरीबन वही रसूमात होती। उसको लोगों के सामने लाया जाएगा, उसका शाही लिबास या शाही खिल्लत जो थी वो उतारी जाएगी, उसका ताज उतारा जाएगा और फिर क्या है कि उसे फिर गधे पर बिठाकर, एक नए गधे पर, जवान गधे पर बिठाकर उसे फिर क्या है, दूर जो है वो पूरे शहर का सफर करवाया जाएगा। सही। पूरे शहर में एक तरह से फिराया जाएगा और जब उसे फिराया जाएगा तो लोग क्या करेंगे, उसके लिए जो है वो नारे लगाएंगे, हम्म, कुर्बानियां चढ़ाएंगे, सही। खुशी से फूल उसके लिए फेंकेंगे, उसकी राहों में कपड़े बिछाएंगे और ये कहेंगे कि ये हमारे लिए ताजगी लेकर आ रहा है, ये हमारे लिए इलाही पसंदीदगी लेकर आ रहा है। सही। जो बाबल और असूरी सकाफत है, उनका जो महीना था उसका नाम था निसानो, जिसको यहूदी लोग निसान का महीना कहते हैं जी हाँ। और उसको अबीब का महीना कहा जाता है। और इस महीने में ये मनाते थे, जो कि पहला उनका महीना माना जाता था, जो बहार के मौसम से जिसका आगाज होता है। मौजूदा मार्च अप्रैल में ये मनाया जाता था। वो 11 और 12 दिनों पर मुश्तमिल होता था ये त्यौहार, उनका अकीतू त्यौहार। अब बादशाह को वो कहेंगे कि आपने ऐसे करना है, बादशाह ने वैसे ही करना है, उसे गधे पे बिठाना जरूरी है। ओके। और कई जगहों पर वो ऐसा भी करते थे कि उसे घोड़े पर बिठाया जाता पहले और फिर उससे उतार कर उसे गधे पर बिठाया जाता ठीक है। कि अब आप क्या है, हलीमी साबित करेंगे, आप जंग के सवारी से उतर कर आप सुलह की सवारी पर बैठ गए। और जब वो बैठ गए हैं तो फिर उसके सामने क्या है, वो पत्ते फेंकेंगे, फूल फेंकेंगे या जो भी उनको चीजें उनके लिए मुयस्सर थी, वो हरियाली की चीजें फेंकते थे। और इससे क्या है, नया दौर आएगा, नई ताजगी आएगी। और जब उसको थप्पड़ मारा जाएगा, उसको लाया जाएगा, उसको थप्पड़ मारा जाएगा, अगर उसकी आंख से आंसू बह निकलते हैं तो फिर ये माना जाता था कि ये सबसे ज्यादा पसंदीदा इंसान है। अपने इलाहों की नजर में, अपने देवी देवताओं की नजर में ये बादशाह सबसे ज्यादा पसंदीदा है। सही। तो इस तरीक़ाकार को उन्होंने मनाना शुरू किया और उसमें वो तो अपनी रसूमात के मुताबिक वो फायरवर्क्स भी करते थे। ठीक है। जैसे यानी आज भी जश्न किया के जाता है, जश्न का जो है वो समा होता है। ठीक है। लेकिन उनके नारे जो थे वो बहुत अहम होते थे, ठीक है, कि यही है वो जो सलामती लेकर आता है, ठीक है, यही है वो जो मर्दूक के नाम से आता है, मरदूक के नाम से। जो बाबली देवता था उनका सबसे बड़ा देवता, दुरुस्त। ठीक है। यही है वो जो नबू के नाम से आता है, जो कि असूरी देवता था सबसे बड़ा, ठीक है। यही है वो जो अशूर के नाम से आता है। अशूर जो था वो असूरी देवताओं का सबसे, या अशूर जो था वो उनका सबसे बड़ा देवता था। सही। तो ये उसके नाम से आता है। तो ये बादशाहों को वो उसकी औलाद माना करते थे कि ये देवताओं की औलाद है। तो इस तरह से उसके रास्ते में जो है वो पत्ते और फूल और जो कुछ भी उनके लिए था, वो इवन के जानवरों की कुर्बानियां भी चढ़ाया करते थे। वहीं पर बारबेक्यू भी कुर्बानियां करते जाते थे और वो खिलाते भी जाते थे लोगों को, एक दूसरे को। खुशी का समा होता और वो पूरे शहर में उसे फिराया जाता। और फिर उनके मंदिर में जहाँ पर पंडित मौजूद होते, वो पुजारी मौजूद होते, तो 70 अफराद बैठना जरूरी था। ठीक। और फिर जो है उनमें सबसे बड़ा जो लीडर होता, तो वो उठ के फिर बादशाह के मुंह पर तमाचा मारता था। जो उनका सरदार पंडित, सरदार पुरोहित, सरदार पुजारी होता, तो वो बादशाह के मुंह पर तमाचा मारता और उसे कहता कि हाँ जो है वो तुम अपने आप को हलीम बनाते हो। तो वो उसकी आंखों से अगर आंसू जारी हो गए हैं तो इसका मतलब है कि उसने साबित कर दिया कि वाकई हलीम हुआ है। सही। और फिर उसके बाद उसको वो क्या करते कि एक आम मामूली जो ताज था, वो क्या है, मामूली किसी भी चीज का टूटा फूटा सा जो था वो पहनाया जाता था, जिससे साबित हो कि ये इसकी हलीमी है। ठीक है। और ये अक्सर वो क्या करते थे कि वो जैतून के पत्तों का, जैतून की डाली का ताज जो है वो बना के पहना देते थे।
तो इस तरह से वो ये सिलसिला उनका चलता और वो लोगों को फिर यानी सब सबूत होता कि ये बादशाह जो है वो अपने आप को हलीम बनाता है, हमारे लिए नई ताजगी लेकर आया है, इलाही पसंदीदगी और क्या है, कायनात के बेतरतीबी को तरतीब में बदलने का यही मूजब है। ठीक। लेकिन इसमें जो आखिरी रस्म थी मिस्रियों में कि वो बादशाह जो है वो खड़ा रहता, धूप में खड़ा रहता जो है वो कई कुछ 6 घंटे के करीब, तो इन्होंने इसके लिए एक और हल निकाला। इन्होंने क्या किया कि एक वॉलंटियर को चुना। इन्होंने अकीतू त्यौहार में, बाबलियों ने और इन असूरियों ने अकीतू त्यौहार में एक शख्स को रजाकार के तौर पर चुना जो खुद अपनी मर्जी से वॉलंटियर करे कि हम पर जो कहत साली आ जाती है, हम पर जो वबाएं आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, उसके लिए एक शख्स नौजवान हो, वो 30 से 33 वर्ष की उम्र का हो, वो अपने आप को पेश करे और वो शादीशुदा ना हो, कुंवारा हो, तो वो अपने आप को पेश करे रजाकाराना तौर पर, तो एक दिन का उसे बादशाह बनाया जाता। सही। एक दिन का उसे बादशाह बनाया जाता और उसके साथ ये तमाम रसूमात की जाती थी। जो असल बादशाह होता उसकी शाही खिल्लत उतारी जाती और इसको पहनाई जाती, इसके सर पर उसका ताज रखा जाता। ठीक। और फिर क्या किया जाता, उससे कबल इसे गधे पर बिठाकर वो बादशाह का ही एक चोगा जो होता था वो पहनाकर इसे गधे पर बिठाया जाता। इसके रास्ते में जो है वो वैसे ही सब कुछ किया जाता जैसे बादशाह के साथ किया जाता। तो ये सब रसूमात पूरी करके फिर इसे लाया जाता, इसे थप्पड़ मारा जाता और उसके बाद क्या किया जाता कि इसे शाही खिल्लत पहनाई जाती और इसके सर पर बादशाह का ताज रखा जाता। और जो इसे धूप में खड़ा होना था, तो इसकी जगह पर उन्होंने ये किया कि इसे कुर्बान किया जाता था। अकीतू त्यौहार कि ये ज़िबा किया जाता था बाकायदा, इसका गला काटा जाता और बाद देवताओं के हुजूर इसकी कुर्बानी पेश की जाती थी कि ये हमारे ऊपर जो आने वाली वबा है या किसी भी किस्म की वबा है, उसके लिए क्या है, ये कुर्बानी देवताओं के हुजूर पेश की गई है। ये हमारे असल बादशाह की जिंदगी बचाने का सबब है। ये हमारे मुल्क को, हमारी हुकूमत को, हमारी कौम को नई ताजगी देने का सबब है, ये वाली कुर्बानी, क्योंकि ये बादशाह बना है और इस बादशाह ने अपनी कुर्बानी दे दी है। ये असूरियों में और बाबलियों में, ये अकीतू त्यौहार में, ये बाकायदा उन्हीं पंडितों ने और जो साइंसदान भी थे, उन्होंने जो कायनात में बेतरतीबी मौसमी तगय्युरात की ज्योग्राफिकल सिस्टम्स में देखी थी, उसके एतबार से उन्होंने ये क्या है कुर्बानी का निज़ाम रखा। तो इस चीज़ को हम काफ़ी अरसे के बाद हमें बाइबल मुकद्दस में एक शख्सियत में ये सारे वाक़यात पूरे होते हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल सही। और वो शख्स जो है वो 30 से 33 वर्ष उसकी उम्र है, नौजवान है, कुंवारा है, उसको क्या किया गया है, उसको गधे पर बिठाया गया है। और वो क्या करता है कि जब वो आता है, गधे पर बैठता है, तो लोग उसके लिए नारे लगा रहे हैं। उन्होंने खजूर की डालियां उसके रास्ते में बिछानी, उसके गधे के ऊपर ही इवन के उन्होंने कपड़े डाले थे, उसके गधे के पैरों के रास्ते में भी उन्होंने कपड़े बिछाए थे जी हाँ। और खजूर की डालियां बिछाई और कहा था, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। जी हाँ। यानी यहोवा खुदा के नाम से जो आ रहा है वो मुबारक है। आमीन। तो अपने जो माबूद था उसका नाम उन्होंने लिया था। तो इस तरह से ये रसूमात जो थी वो चलती हैं। फिर उसके बाद जब वो यरूशलेम शहर के नजदीक पहुंचता है, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो रो पड़ता है। जी हाँ। मतलब ये कुर्बानी भी यहाँ पर पसंदीदगी का जो है वो सबूत दे रही है। दुरुस्त। तो इसकी कुर्बानी मतलब यकीनी हो गई है। तो यहाँ पर हमें दो चीजें बैक वक्त नजर आती हैं, खुशी भी है, जश्न भी है और साथ में अफसोस भी है। यानी आंसुओं में फतह जो है वो यहाँ पर नजर आती है हमें। आमीन। तो ये शहर पर अफसोस कर रहा है क्योंकि जो तबाही उस पर आने वाली है शहर पर, वो उसका शायद अभी शहर का जनाजा ही ये लेकर आया है। मैं इसको इन अल्फाज में भी जो है वो सोच सकता हूँ। सही। तो
ये फिर क्या किया जाता है? इसे भी 70 बुजुर्गों के सामने खड़ा कर दिया जाता है दुरुस्त, और उनका बड़ा सरदार काहिन इसके मुंह पर तमाचा भी मारता है बिल्कुल सही। और फिर इसे कहा जाता है कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? जैसे कि उस कुर्बान होने वाले शख्स से पूछा जाता था कि तू यहूदियों का बादशाह, उसे तो कहा जाता था, और इससे पूछा जाता है कि हाँ तू यहूदियों का बादशाह है, तो वो कहता तूने खुद कह दिया। क्या तू खुदा का बेटा मसीह है? तूने खुद कह दिया। दुरुस्त, तो इस तरह से ये बयान खुदावंद यीशु मसीह, यहाँ पर उस हस्ती का नाम हम जानते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह है। पूरी दुनिया में ये त्यौहार मनाया जाता है पाम संडे की सूरत में, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है वो क्या है, राज छुपा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ इस्राएली कौम को ये बात नहीं दिखा रहे थे, वहां पर उस वक्त एक खास ईद होने वाली थी। वो मौसम कौन सा था? बहार का मौसम था। दुरुस्त, उस पर उस वक्त उनकी पहली ईद होने वाली थी और वो फसा की ईद थी, जी हाँ, जो किस चीज की अलामत थी? जो उनके लिए नई जिंदगी की अलामत थी, आमीन, इलाही पसंदीदगी की अलामत थी, जो उनके लिए ताजगी का बायस होने वाली थी। मिस्र की गुलामी से, यानी एक वबा के घर से वो निकलकर वो क्या थे, तरोताजा हो गए थे। उस चीज की यादगारी थी, उस चीज की अलामत थी वो। तो इसलिए ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह अपनी कौम इसराइल को ये चीज दिखा रहे हैं, बल्कि वहां आने वाली इर्द गिर्द की गैर अकवाम जो अकीतू त्यौहार मनाती थी, उनको भी सब कुछ यही दिखा रहा था। बिल्कुल सही। और वो देख रहे थे। जब आपको याद होगा कि जब एमाउस की राह पर दो शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद जा रहे थे, जी हाँ, तो वो तो नहीं जानते थे कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठाए। तो जब खुदावंद यीशु उन्हें रास्ते पर मिला तो उनसे पूछा कि तुम किस बात का चर्चा करते हो, किस बारे में बातचीत करते चले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, क्या तू ही एक अनजान शख्स है? तुझे नहीं मालूम इर्द गिर्द के माहौल को, सबको, इर्द गिर्द की अकवाम तक को पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है? दुरुस्त, तो वो अकवाम का लफ्ज भी बोलते हैं। अकीतू त्यौहार मनाने वाली अकवाम थी, उनको भी पता था कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। सही, उनको पता चल गया था कि यहाँ पर क्या है, एक कुर्बानी दी गई और बादशाह की कुर्बानी दी गई। दुरुस्त, और ये वो बादशाह है जिसको किस तरह से जो है वो लाया गया, इसको किस तरह से ये सजा दी गई, किस तरह से इसकी कुर्बानी हुई है और क्या किया गया था। वो अपने त्यौहार में उस शख्स को जो धूप में खड़ा होना था, या जो शख्स कुर्बान होता, उसको तो वो लेकर जाते और उसका गला काटते थे। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर, और उससे पहले उसको शाही खिल्लत पहनाई जाती थी, उसके सर पर ताज रखा जाता था, शाही ताज रखा जाता था, उसके हाथ में असा पकड़वाया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था? शाही खिल्लत तो लिबास जरूर उसे पहनाया गया, लेकिन उसके सर पर ताज कौन सा रखा गया था? कंटो, उसे कांटों का ताज रखा गया था। वो तो उस वक्त जैतून की डाली एक साफ पत्तों वाली रखते थे, जी, जिससे पता चलता था कि ये बादशाह मुकर्रर हुआ है, दुरुस्त, और एक दिन का बादशाह उसे मुकर्रर करते थे। लेकिन यहां पर कुछ और होता है। वो क्या करते हैं? ये इसके सर पर कांटों का ताज रख दिया, इसको शाही खिल्लत पहना दी, और फिर उसे सिर्फ एक ही थप्पड़ नहीं पड़ता, उसे तो कई थप्पड़ मारे जाते हैं। बिल्कुल सही, उस पर तशद्दुद की इंतहा कर दी जाती है। जी हाँ, और जब ये सबूत दिया जाता है कि ये बादशाह है, तो गैर कौम का जो उस वक्त रहनुमा होता है, वो क्या करता है? वो कहता है कि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। आमीन, यानी ये बेऐब कुर्बानी है, बेदाग कुर्बानी है, ये वाकई कबूल होने वाली है। सही, और वो कतबा एक लिखवाता है और कतबे पे कुछ खास अल्फाज लिख देता है, यहूदियों का बादशाह बादशाह, यस्सु नासरी। ठीक है? तो जब वो ये लिखवा देता है, यशुआ हा नजारी व मलेख हा यहूदीन, यानी इब्रानी में वो ये लिखते हैं, और इसी तरह से एसुस नाजरीन। तो ये जब वो लिख देता है तो उसमें उस तहरीर पर गौर कीजिए। ये जो अल्फाज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यस्सु नासरी जो यहूदियों का बादशाह था या अभी के लिए है। ये अल्फाज हमेशा के लिए लिखे गए। दुरुस्त, उसके बाद किसी और शख्स के लिए बनी इसराइल कौम में बादशाह का लफ्ज ही नहीं आया। सही,
इसलिए यहूदियों का बादशाह ये ही है। हमेशा के लिए क्या हो गया, पाया सबूत को ये बात पहुंच गई कि यही यहूदियों का बादशाह है, जबरदस्त। हमेशा के लिए यही बादशाह होगा। हम्म, सिर्फ एक दिन का ये बादशाह मुकर्रर नहीं हुआ, इन अल्फाज में उसकी कुर्बानी के साथ उसके जी उठने के भी जो है वो सबूत मौजूद है कि ए इस्राएल कौम, ए यहूदी कौम, तुम्हारा बादशाह यही है और हमेशा ही रहेगा। आमीन। तो जाहिर है मरेगा तो फिर जी उठेगा तो बादशाहत करेगा ना। दुरुस्त। तो इस वजह से ये सबूत था कि ये हमेशा के लिए तुम्हारा बादशाह है। सही। तो वो लोग भी परेशान हो गए थे, काहिन और सरदार काहिन और सब लोग परेशान हो गए कि ये क्या लिख दिया आपने। दुरुस्त दुरुस्त। तो वो वजह ये थी कि यहूदियों का बादशाह तुमने हमेशा के लिए इसे बना दिया। तो वो तहरीर जो थी वो तारीख के जो है वो माथे पर एक रोशन सबूत चमकता है, वो आज भी मौजूद है और बाइबल मुकद्दस के हर जो है वो नुस्खे में मौजूद है कि यहूदियों का बादशाह यसु नासरी है। जो अंबिया की पेशीन गोइयाँ थीं वो पाया सबूत को पहुंच गई, वो कभी मिट नहीं सकती। और यहूदियों में कोई बादशाह हुआ ही नहीं उसके बाद दुरुस्त। और होगा भी नहीं सिवाय उसके। बिल्कुल सही। तो यही चीज जो थी वो वहां पर लिखी गई थी और इसी बात की वजह से जब उसको ये कुर्बान कर लेते हैं तो वहां पर गैर कौमें भी जो थी वो भी हैरान थी और परेशान थी। और गैर कौमों का शख्स उसमें जो उनका सूबेदार था, जब उसने उसकी पसलीम को छेद के देखा तो फिर क्या था, जब पानी और खून मिला बह निकला तो उसने कहा कि वाकई ये क्या था, ये खुदा का बेटा था। ये इलाही पसंदीदगी भी थी। और जो वो सोचते थे अकीतु त्यौहार में कि ये वबाओं को उठाने वाला है, तो इसके बारे में तो यूहन्ना इस्तिबागी ने उससे आज से 3 साल पहले ही उसके कुर्बान होने से ऐलान कर दिया था कि वो देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया की सबसे बड़ी वबा गुनाह को उठा ले जाता है। आमीन। तो असल कुर्बानी ही ये थी। वो सब जो अपने त्यौहार मनाते चले आ रहे थे, असल में ये इसकी ज़रूरत थी। तो आज हम जो इसकी खुशी मनाते हैं, हम जो इस चीज़ के लिए लोग जमा होते हैं, तो पूरी दुनिया को खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि उस दिन वो बादशाह जो था वो आया और हमारे लिए कुर्बान हो गया। एक दिन का ही बादशाह नहीं है वो, अपने दिलों में हमें उसे जगह देने की ज़रूरत है। कहीं हम उस भीड़ की मानिद ना हो जो उस दिन तो होशाना होशाना के नारे लगा रहे थे और अगले दिन फिर उसको कहते थे इसे सूली दे, इसे सूली दे, ऐसे सलीब चढ़ा। बल्कि हम उसे वेलकम करने वाले हों, अपने दिलों में जगह देने वाले हैं, ताकि वो हमारा भी बादशाह। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। हमने यकीनन खुदावन की शुक्रगुजारी की है जब हम ये जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी और आज हम अब्दी ज़िंदगी के वारिस हैं। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी आराज से हमें आगाह कीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।